तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में बताया था कि यूरोप का ये जो हिस्सा है एक इमेजिनरी लाइन से इस पूरे ग्लोब को डिवाइड कर दिया स्पेन और पुर्तगाल ने, और इस इमेजिनरी लाइन को एक ट्रीटी के द्वारा इन्होंने डिस्क्राइब किया था, और वो ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टोरडेस। 1495 में ये ट्रीटी हुई थी। अब इस ट्रीटी में दे हैव डिसाइडेड दैट स्पेन विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट एंड पुर्तगाल इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट। तो यही एक कारण था कि पुर्तगीज जो थे वो ईस्ट में आए और स्पेनिश लोग वेस्ट में चले गए। हमने पढ़ा था ना कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डिगामा ने इंडिया। वास्को डिगामा लोग कहते हैं ना कि वो चला लेकिन वो अमेरिका नहीं पहुंच पाया। अरे उसे अमेरिका जाना ही नहीं था तो पहुंचेगा क्या? क्यों नहीं जाना था? क्योंकि इस ट्रीटी को फॉलो करके स्पेन और पुर्तगाल चल रहे थे। मेनली यही है। अब इसी ट्रीटी को फॉलो करके वास्को डिगामा यहाँ आ गया क्योंकि वो पुर्तगाल का था, कोलंबस स्पेन का था, वो अमेरिका चला गया। अब ऐसा कोई हिस्ट्री में जैसे हम लोग कहानी सुनते थे ना कि दोनों एक साथ चले, और ये सब गलत चीजें थी, ये रियलिटी था उसका। तो हमने कुछ मेन पॉइंट्स लिखवाए थे। अब आगे हम देखेंगे जब वास्को डिगामा यहाँ आया, आने के बाद कालीकट में रुका, फिर वापस चला गया। किंग जो था नेमोरिन जो पदवी थी उसके मिला वहाँ के किंग से। उसके बाद वहाँ से एक फिर गवर्नर जनरल आया, ठीक है ना। मतलब एक तरह से इसको गवर्नर जनरल तो नहीं बोलेंगे, तो एक कमांडिंग ऑफिसर बोल सकते हैं हम, कि वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर पहुँचा। और वो कमांडिंग कौन था? कैब्रल। उसका पूरा नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। लिख दे, लिखो। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, पेड्रो अल्वारेज ठीक। CABRL कैब्रल पेड्रो, ये फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर जो था पोर्तुगीज का, ये आया, ठीक है। इसको लिख लो, ये फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर था। वास्को डिगामा तो एक मर्चेंट बन के आया था, ये भी आया था मर्चेंट बन के, लेकिन इसको कुछ लड़ाई झगड़ा इसके लिए ज़्यादा पावर दे रखी थी, गई थी, ठीक है। तो अब इस कैब्रल ने क्या काम किया? इसने भी देखो, जो भी जितने भी कार्य हुए तो वो ज़्यादातर पुर्तगीज ने यहाँ पर ट्रेड पर्पज से ही किए। जैसे कि कैब्रल ने लोकल मर्चेंट्स के साथ ट्रीटीज की कि आप हमें माल बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और कहाँ कहाँ पे? कोचीन जो अपने इंडिया का था, और कैन्नूर में, कोचीन और कैन्नूर के लोकल रूलर और मर्चेंट से इसने ट्रीटीज, तरह तरह की ट्रीटीज की। अब जो था कोचीन, इसने फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री मतलब, अरे इंग्लैंड में उसे फैक्ट्री बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ होता है ना कि एक व्यापार करने के गोडाउन टाइप का बनवा करके, किला टाइप का। तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड इन कोचीन, ठीक है ना। अब कब? ये भी इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए, 1503 में। अच्छी पेन से पॉइंट वाइज बढ़िया बढ़िया लिखना, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सेकेंड फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कन्नूर। Second factory was established in Kannur.
1505 पे, ठीक है। फिर उसके बाद कालीकट, कन्नूर एंड कोचीन, फिर कालीकट में बनी। फिर कालीकट, कोचीन और कन्नूर, ये तीनों, दीज थ्री सिटीज वर द बिग ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द पोर्तुगीज। अब समझ रहे हैं, ये तीनों पोर्तुगीज के सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सेंटर में आते थे, ठीक। अब कैब्राल जो था, इसका पहला और इम्पोर्टेंट था कि इसने पुर्तगीज एम्पायर को इंडिया में खड़ा करने के लिए, एम्पायर मतलब मेनली उनका पर्पस ट्रेड था, लेकिन वो लोकल लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लगे यहाँ पर, ठीक है ना। और इसने वेरियस ट्रीटीज करके व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। मेन इसका पर्पस यही था कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। ये दो मेजर इश्यूज थे। अब इसके बाद हम देखेंगे एक नया कमांडिंग ऑफिसर आया था 1505 में ही, पुर्तगाल के किंग ने भेजा था उसे। वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, नाम लिख देते हैं, इसी लिख देते हैं। सेकंड कमांडिंग ऑफिसर था ये, जो कि किंग द्वारा भेजा गया था, ठीक है। इसका क्या नाम लिखे? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा लिख दे कि नाम तो ज़्यादा याद है, पढ़ा है इसको। अल्मेडा 1505 में। तो अब इसका अल्मेडा का क्या काम था? अल्मेडा का सबसे मेजर वर्क था कि इसने भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और 3 साल तक ये इंडिया में था ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर बन करके। इसकी एक सबसे बड़ी चीज़ जो आगे आती है अल्मेडा की, कि देखो पुर्तगीज आए थे सी रूट से, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इनका फोकस कहाँ था कि जितना भी रूट हो अरेबियन सी में, यानी कि जो कि जितना भी व्यापार हमारा इस रूट से जाए, ये पूरा अरेबियन सी है और ये पूरा इंडियन ओशन। इस रूट से जो भी व्यापार हमें यहाँ पे यूरोप पहुँचता है, ठीक है, इंडियन ओशन में, उसका मास्टर बन गया है पुर्तगाल। समझ में है? अल्मेडाज लिख लो, अल्मेडाज एम वॉज टू मेक द मास्टर ऑफ इंडियन, टू मेक पुर्तगाल द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। और इसी चक्कर में अल्मेडा ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। कभी कभी ये क्वेश्चन मेंस में पूछ सकता है कि इन एस्टेब्लिशिंग द पोर्तुगीज एम्पायर, what was the role in establishing the Portuguese empire? ये क्वेश्चन है, लिखो। What was the role of blue water policy? During the time of Portuguese coming to India, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, हाँ यही लिखो, पोर्तुगीज कमिंग टू इंडिया, ठीक है। अब इसमें अल्मेडा का नाम नहीं दिया गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी दे दी गई है। क्वेश्चन आ रहा है मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के जीएस में भी पूछेगा, मे बी ऑप्शनल में भी पूछ सकता है। तो हमें जीएस पढ़ने के लिए करना क्या होगा?
जो ऑप्शनल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो जीएस में हमारे पढ़ते हैं वो भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मे बी पीसीएस के भी ऑप्शनल के जो कि पीसीएस के वो कभी कभार घुमा करके उसके टॉपिक से रिलेट करके मेंस में दे देता है, तो वो हमें पढ़ना जरूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे तुम एल्मेडा पढ़ रही हो यहाँ पर जीएस में, यही एल्मेडा क्या जीएस में ही है? वर्ड हिस्ट्री में भी तो होगा, सॉरी वर्ड हिस्ट्री का है, ऑप्शनल में भी तो है ये हिस्ट्री के, तो इसलिए तुम्हारा इसमें ऑप्शनल में भी देखो, प्री में भी पढ़ो, तो इसको हम कई एंगल से पढ़ेंगे तब जा करके ये क्लियर होगा। ठीक है, इतना मोटा मोटा समझ में आ गया ना एल्मेडा का। अब एल्मेडा के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानो कि एल्मेडा जो था इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। अब इसका आंसर क्या लिखोगी? अब ये क्वेश्चन लिखो, इसका हम आंसर राइटिंग इसकी फिर अभी बाद में कराएंगे, पहले मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो। अभी हम ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में यही था कि एल्मेडा का सिर्फ एक ही विजन था, पुर्तगाल को इंडियन ओशन का मास्टर बना देना। मास्टर बनाने का मतलब क्या हो गया? अपनी नेवी को इतना स्ट्रांग बना देना कि उसके आगे कोई स्टैंड ही न कर पाए। ये तभी पॉसिबल है, उसने किया भी। ये हमें आगे दिखेगा जब हम पुर्तगीज पढ़ेंगे, पूरा इनका पुर्तगीज का इंडिया के ऊपर जब इन्होंने बसना शुरू किया, लोकल रूलर्स के साथ इन्होंने फाइटिंग शुरू की, लड़ाई शुरू किया और कैप्चर करना शुरू किया, इन्होंने फोर्टिफिकेशन चालू किया, तब ये चीज़ें हमें दिखाई देगा कि ये कितना स्ट्रांग हो गए थे। स्ट्रांग इतने ये हो गए थे कि किसी अदर यूरोपियन कंपनीज को यहाँ पर आने नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि अरब्स को भी इन्होंने भगाने की कोशिश की। उस समय सिर्फ हम यही नहीं पढ़ेंगे कि ये अरब्स को इन्होंने भगाया, कई चीजें थी जो कि इनके समय में हुई थी। वो चीज़ें क्या थी? वो चीज़ें ये थी कि जैसा कि हमने देखा जब ये पुर्तगीज़ का इंडिया में इन्वेजन हुआ था, व्हेन दे हैव केम टू इंडिया, हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि कालीकट में आए वास्को डी गामा, ठीक है, उसके बाद फिर कैबलर आया, है ना, फिर आए अल्मेडा आए। तो अब उस समय इंडिया में क्या चल रहा था? जब ये ट्रीटी हो रही थी 1495 की कि स्पेन वेस्ट में जाएगा, पुर्तगीज ईस्ट में जाएंगे, तो 1495 के नियर अराउंड इंडिया में लोधी डायनेस्टी थी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज देख लो कि ये कंपेयर भी हम करेंगे ना, बिना कंपेयर किए कुछ समझ में नहीं आएगा ना कि इंडिया में लोधी डायनेस्टी थी। अब इस लोधी डायनेस्टी का क्या मतलब, क्यों? अरे देखो भाई, यहाँ पर हमने क्या बताया था, स्पेन और ये ट्रीटी हुई थी 1495 में, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसाल, ठीक है। स्पेन वेस्ट में जाएगा, पुर्तगाल ईस्ट में आएगा, इस वजह से पुर्तगीज यहाँ आए। उसी समय की अगर हम सिचुएशन देखें कि 1495 में जब ये ट्रीटी वहाँ पर यूरोप में हो रही थी, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, तो इंडिया में किसका शासन था? दिल्ली पे। उस समय लोधी थे। लोधी में कौन लोधी? लोधी में तो बहुत थे। लोधी में उस समय बहलोल लोधी का शासन था, यानी लोधी डायनेस्टी थी। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1451 से लेकर के 1488 तक, यानी 1451 से लेकर 1488 तक देयर वाज अ लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। और उसी समय ये कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्क्स का, ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया था। समझ में आया?
1453 में ही। तो यानी उस समय देखो वहां पर दूसरी तरफ अरब्स हावी थे, इधर इंडिया में क्या था, लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है ना, दोनों एक कंपेयर था उसी समय। उसके बाद अब ये तो लोधी था तुम्हारा नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, जहां पर ये पुर्तगीज आए थे, कौन सा एम्पायर था, कुछ याद है, कुछ बता सकती हो? वास्को डी गामा कब आया था? 1940 19 अरे 1490 समथिंग। अरे क्यों डिस्टर्ब करते हैं भाई?